हेलो, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। और बस काम काज में लगे होंगे क्योंकि सुबह सुबह की जो दौड़ भाग है वही जो है, सब जगह एक ही काम इस तरह के ही चलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ थोड़े चेंजेस समय के हिसाब से या मौसम के हिसाब से हो जाते हैं। वरना काम जो है, जैसे सुबह की अगर सफाई हो जाती है उसके बाद फुटमेट है सब जगह पे अपने अपने डालना। तो ये 1 डेढ़ घंटे के जो काम होते हैं ना रेगुलर, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं और इनको करना भी जरूरी होता है। और टाइम भी वही होते हैं क्योंकि अगर इस तरह से नहीं समेटते ना, घर सारा फैला रहता है, बर्तन वगैरह भी रखे हैं तो इस तरह से। तो मुझे आधे से ज्यादा टाइम तो ये लगता है ना कि कितने फुटमेट मेरे यूज होते हैं जगह जगह पे। भी सर्दियों पे तो और भी ज्यादा होते थे, उनको मैंने अब धो के धीरे धीरे जो है ना रखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हैवी होते हैं, बड़े साइज के थे। सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि फर्श जो है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है और इन दिनों में मैं उठा के रख देती हूँ। तो बस इस तरह से जो है, आप लोगों ने हाईलाइट में देख रहे होगे कि आज मैंने स्पेशल थोड़ा सा कुछ सामान इस तरह का मंगवाया है जिसको मैं कहाँ यूज करने वाली हूँ। तो बस आप लोग बताइएगा अगर जब आप देखेंगे कि आप लोगों को अगर इसमें कोई और आइडिया हो तो भी बताना, या मैंने जो यूज किया है तो क्या वो सही है, बजट में है। तो बस चलते हैं। तो अभी मैं ये नहाने से पहले का जो है ना है, सभी कपड़े वगैरह हैं जो इस तरह से रखे क्योंकि नीचे की मशीन अभी तक यूज हो रही थी। और क्योंकि ये मशीन मेरी सर्विस सेंटर पे गई हुई थी, आई है, तो अब इसको जो है ना ट्राई कर रही हूँ कि ये मतलब ठीक है या नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी पता नहीं लग पाता, कुछ लीकेज वगैरह इस तरह का था। तो साथ साथ में जो है डस्टिंग भी करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि इस टाइम पे जो आंधी वांधी का भी मौसम चल रहा है और कितना भी हम कोशिश करें लेकिन डस्ट जो है ना डेली की डेली कुछ इस तरह की होती है कि इस जगह बस। हाँ, ये जरूर है, ये बेड मेरे मुझे जो डो है इसकी सिंपल है, तो क्लीनिंग करने में बहुत आसानी होती है, जरा सा कपड़ा मारो साफ हो जाती है। कलर भी इस तरह का है कि ये बहुत जल्दी गंदा नहीं होता, जबकि मेरा अंदर वाला जो बेड है उस पे अगर एक दिन कपड़ा नहीं लगाओ तो वो पूरी डस्ट जो है ना उस पे दिखने लग जाती है। और स्पेस इस तरह का है कि उस पे सामान ऐसा हो जाता है ना कि सामान कुछ ना कुछ लिया रख दिया, एक हैबिट बनी होती है, तो इस तरह से जो है ना। तो मैंने सिंपल इसीलिए देखा कि इस पे ना जब जगह ही नहीं रहेगी तो फिर हम उल्टा सीधा सामान रखेंगे ही नहीं। तो बस अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं इधर तो क्लीनिंग कर रही हूँ और इधर चल रहा है फेवरेट सीरियल। तो बताइएगा कौन कौन इस सीरियल को देखता है और इसका नाम क्या है ना? तभी तो पता लगेगा कि कौन कौन देखता है। हाँ से तो बस मैं यहाँ पे जो है ना, कानों में आवाज पड़ती रहती है और चलता रहता है क्योंकि बैठ के पर्टिकुलर देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, काम ढेरों होते हैं सुबह सुबह के। और जब हम किसी सीरियल को कंटिन्यू देखते हैं ना, तो ध्यान भी हमारा वही रहता है कि अगले अभी कल आज क्या आने वाला है। तो इस तरह से जो है ना, इधर चल रहा था, इधर मैं अपना काम भी करती जा रही थी क्योंकि जो है सामान हटा हटा के भी डस्टिंग करनी होती है। आंधी आती, बाहर का रूम है तो बहुत जल्दी डस्ट हो जाती है। फिर भी कोशिश यही रहती है, तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े जो है ना करके रखे हुए हैं कपड़े के, और बस इस तरह से करके मैं उनको फेंक देती हूँ डेली की डेली। तो इससे क्या होता है, वेस्ट कपड़े भी निकल जाते हैं और क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मिरर को जब हम साफ करते हैं, शीशे को, धुंधले शीशे को, तो कहते हैं वैसे भी देखना अच्छा नहीं होता और चेहरा भी साफ नहीं दिखता। तो बस मैंने पानी का छींटा मारा हल्का सा और इस तरह से जो है क्लीन कर दिया। जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो विनेगर और पानी को मिक्स करके एक बोतल में रख लो, उससे मिरर बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। अगर आपने ये ट्रिक नहीं यूज किया है, इसको आइडिया को नहीं करा, तो आप एक बार जरूर करके देखिए। तो इस तरह से जो है ना छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब हम उनको एक कह लो ना एक्सपीरियंस हो जाता है कुछ चीजों का कि जब आप कर रहे हो, आप जैसे मैंने करके देखा कि हाँ बहुत अच्छे से क्लीन हुआ। और उसके बाद मैंने फिर ये हुआ कि गाड़ी के जो शीशे वगैरह ना वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ना गार्बेज बैग वगैरह लगाना ये अपनी ही ड्यूटी होती है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो इसी में कचरा डलना शुरू हो जाएगा। पर बैग कोई भी नहीं लगाता है, तो बस इस तरह से बच्चों के तो काम ही नहीं है, बच्चे तो करते ही नहीं, अभी तो है ही नहीं। तो चलो अकेले ही हैं तो ये काम सारे डेली यूज में जो रनिंग वाले काम है यही है। तो बस अब मैं मशीन स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं डालूंगी कपड़े, मुझे ट्राई करना है। कपड़े बहुत ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने नीचे जो है ना मशीन थी उसमें भी धो लिए थे, कुछ हाथ से भी धोती जा रही थी, तो इस वजह से कपड़े स्टॉक में नहीं है। क्योंकि बच्चे आए थे तो मैंने नीचे की मशीन यूज कर ली थी। तो बस यहाँ पे पाइप जो था वो ड्रेनेज का पाइप थोड़ा हाइट पे था, तो ऐसा आइडिया लग रहा था कि कहीं इसकी वजह से लीकेज तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो टेप है, कई तरह के टेप आते हैं, अब तो मार्केट में पहले एक दो ही जो ब्लैक वाले टेप और सिंपल चलते थे, लेकिन ये वाटर प्रूफ टेप है, ये चलते पानी में भी आप इसको यूज कर सकते हो।
जब लिया था मैंने तब इस तरह का डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें देखी थी, तो मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें घर में होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हमारे बहुत हेल्प आती हैं। तो जैसे फेविक्विक है और इस तरह के टेप वगैरह, डबल साइडेड टेप है, तो ऐसे सामान मैं अक्सर घर में रखती हूँ। तो बस अब जो बारी आती है तो मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद जो बारी आती है पूजा के बर्तन धोने की, पीताम्बरी से ही धोती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि मौसम चल रहा है गर्मियों का और नींबू आ रहे हैं खूब सारे, तो बस मैंने उस दिन नींबू का जो है ना जूस निकाल के रखा हुआ था, रस निकाल के फ्रिज में स्टोर किया था। तो ये छिलके भी आपने देखे होंगे कि मैंने ये शीशी में करके रख दिए थे, तो इनका कारण यही था कि बस मैंने नमक डाला और आधा छिलका जो है नींबू का लिया मैंने, वो भी रस का निचुड़ा हुआ है, इसमें कोई रस नहीं है, थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसी तरह का है। और हल्के हाथ से इसको आप नमक लगा के जब छोड़ेंगे ना, तो अब काफी लोग इसको यूज कर रहे होंगे, इस तरह से ही साफ कर रहे होंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि आपको मैं ये सिखा रही हूँ, लेकिन हाँ, ये जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये न्यू आइडिया है कि पीताम्बरी नहीं है और हो भी पीताम्बरी तभी वैसे डाल के हमें चीज लेने के बजाय, अगर इस तरह का भी सीजन चल रहा है और नींबू के छिलके हम अगर फेंकते हैं तो इनको बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं। दूसरा, इसका नींबू के छिलके जो है ना इनको ड्राई कर लीजिए, ड्राई करने के बाद इनको पीस के और पाउडर फॉर्म में करके रख लीजिए। आप फेस मास्क वगैरह बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से ये देखिए एकदम अ, इतना ज्यादा साफ हो जाता है कि आपको लगता ही नहीं है, कि ऐसा लग रहा है कि रगड़ रगड़ के कितना धोया है। और जब बर्तन साफ होते हैं ना, चमकते हैं, तो एक अलग ही पॉजिटिव अंदर से फील आता है। और पूजा के बर्तन हो, दिया जो तो दीपक वगैरह जो भी हम यूज करते हैं, वो अक्सर पीतल और तांबे के ही होते हैं। तो बहुत अच्छे से जो है क्लीन हो गए। इनको कपड़े से इसलिए पोंछ देते हैं क्योंकि पानी के ही दाग जो है ना वो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। जैसे ये सूखेंगे इन पे पानी के दाग हो जाते हैं, तो इनको बस फाइबर के कपड़े से मैंने पोंछ दिया है, एकदम साफ हो गई। ये शीशी को उठा के मैं अभी ना फ्रिज में ही फिर रख दूंगी। इससे क्या होगा, ये सूखते नहीं है, तो ऐसे रहते हैं। 10-12 दिन का मेरा काम जो है ना इजिली हो गया, क्योंकि सिर्फ इसमें आधा छिलका काम लगा है, बाकी का ये शीशी ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। आज ढेरों फूल जो है ना ऊपर से तोड़ के लाई हूँ, क्योंकि जब आप पौधों में पानी देते हैं, खाद देते हैं और फिर उनमें ऐसे फूल लगते हैं प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छा लगता है। और तो उनको तोड़ते हुए लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। धूप काफी पड़ने लगी है, तो फूलों का सीजन चल रहा है। ये वाला जो पीच कलर का फूल है, मैंने पूछा था कमेंट में, मुझे प्लीज बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, मुझे नहीं पता, पर किसी ने नहीं बताया। बहुत प्यारे फूल लग रहे हैं। तो बस पूजा वगैरह हो गई है मेरी, इन कामों से निमट के। और अब बारी आती है मेरी चाय की। तो चाय तो सुबह हो गई थी, लेकिन अब नहाने के बाद चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का लूंगी, उसके बाद करूंगी मैं खाने पीने की तैयारी। तो बस, क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को तो सुबह सुबह नाश्ता चाहिए होता है, पर हम लोगों का खाना पीना फिर थोड़ा रूटीन तो चेंज हो ही जाता है। क्योंकि अपना बड़े लोगों को तो ये होता है कि जो भी है जिस तरह से भी है, तो हम अपना ये देखते हैं कि कौन सी चीज हमें खानी है, कौन सी फायदे की। लेकिन बच्चों को जो है ना जीभ का स्वाद चाहिए होता है, उनको तो फायदा नुकसान कोई मतलब नहीं है, उनको तो चीज अच्छी लगनी चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना, मेरी चाय बन गई है। और चाय मसाला भी बनाया था मैंने कल के, उसमें देखा था आपने। तो चाय मसाला काफी दिन से खत्म हो रहा था, तो मैं इलायची यूज कर रही थी, क्योंकि मैं अदरक इन दिनों में बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है सब्जी में हल्का सा आधा चम्मच यूज करती हूँ, लेकिन इस तरह से जो है चाय में बिल्कुल बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना कपड़े भी धुल गए हैं, तो मैंने कपड़े यहाँ पे निकाल के डाल दूंगी, क्योंकि मौसम जो है ना इस तरह से हो रहा है कि कभी तो ऐसा लगता है आंधी जैसे आने के आसार लगते हैं, तो इस वजह से जो है ना कपड़ों में भी मिट्टी टेस्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो बाहर की ग्रीन शीट है ना उसको हटाया ही नहीं है, उसको पड़ा ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से जो है ना कपड़े भी सूख जाते हैं गर्मियों में। तो ये हो जाता है। मैंने थोड़ा-सा अपना स्किन का जो है ना रूटीन वो भी थोड़ा चेंज किया है। जैसे पिगमेंटेशन वगैरह फेस पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और गर्मियों में क्या होता है, ज़रा-सी धूप लगती है ना, वैसे कहीं भी नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी कभी जैसे छत पे जाना हुआ या बाहर हैं, तो बहुत मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए मैंने अब सबसे पहले क्या कर दिया कि स्किन पे सब चीज़ लगाना ही बंद कर दिया। अब मैं कुछ भी नहीं अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ, स्किन को जो है ना फ्री छोड़ दिया है मैंने, कि थोड़ा-सा अंदर से अपने आप से ही जो है ना सेट होगी। और सब ऊपर की केमिकल वाली चीजें बंद कर दी है मैंने लगानी। यहाँ पे मेजरमेंट ले रही हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि कुछ तो दिमाग में चल रहा है कि क्या मैं करने वाली हूँ। तो आप लोग जो है ना वीडियो में जब देखेंगे ना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि। तो बस मैंने यहाँ का मेजरमेंट ले लिया है, और मैं ड्रेसिंग एरिया का जो है ना आगे का जो प्लेटफॉर्म है वहां का भी मेजर ले रही हूँ। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं जो भी चीज
मंगाने वाली हूँ या जो भी यूज करने वाली हूँ, तो आज अलमीरा और ड्रेसिंग दोनों को ही मैं कंप्लीट करूंगी। तो बस मैंने जो है ना मेजरमेंट जो है लिख के और इनको दे दिया है, जिससे क्या होगा कि मैं मार्केट नहीं जाने वाली हूँ और मैंने इनको मंगवा लिया। तब तक ये लेने गए हैं और मैंने यहाँ पे जो है ना ऊपर की सफाई चालू कर दी, क्योंकि अलमीरा के ऊपर ऐसा होता है कि डेली तो हम हाथ नहीं मार सकते, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ना, अलमीरा में हम सब कुछ रखते हैं, है ना? हमारी ज्वेलरी भी होती है, पैसे भी होते हैं, जो भी चीजें अगर आप में कुछ भी है, मान ली, है ना, आप कहाँ रखते हो, कैसे रखते हो, लेकिन इस पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना? और अक्सर क्या होता है कि ऊपर हाथ नहीं जाता है। मैं कपड़ा वगैरह अगर डालती हूँ, कोई मैंने टेबल क्लॉथ वगैरह भी डाले, तो ऐसा होता है कि वो हल्के होते हैं, तो जब पंखा चलता है ना, इधर उधर उड़ जाता है, या कोई ऊपर सामान रखते हैं, जब हमने उसको उतारा करा कुछ भी, तो वो इधर उधर भाग जाता है। मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी, और वो कपड़े जो है ना लटके लटके कभी इधर कभी उधर, तो बहुत अच्छा सा फील नहीं हो रहा था। तो काफी टाइम से मैंने कुछ भी नहीं डाला। लेकिन जब हम कोई सामान रख देते हैं या कुछ भी है, और यहाँ पे डस्ट मिट्टी हो जाती है, तो मेरा यही मन कर रहा था कि यहाँ पे क्या यूज करूं। तो फिर अचानक से मैं नीचे का जो मेरा पोर्शन है, तो वहां पे मेन गेट का जो एरिया था, तो वहां पे डोरमेट मेरा खराब हो गया था, फट गया था। तो फटी हुई चीज तो मैंने तुरंत ही उठा के उसको फेंक दिया। मार्केट से मैं लेके आई तो फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया आया। मैंने कहा अगर मुझे बजट में ही कोई चीज मिल जाती है तो बेटर है। तो मैंने नीचे के लिए लिया था। उस दिन तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा मेजरमेंट नहीं था और पता नहीं था क्या। फिर मैंने बाद में जब देखा, तो फिर ये ग्रीन सीड जो है ना काफी ट्रेंडिंग चल रही है। ये जहां भी आप देखो इंटीरियर वगैरह में या शॉप पे पार्लर में बहुत जगह ये यूज होती है, आपने भी देखी होंगी। और सबसे बड़ी बात ये वॉशेबल होती है, तो इसको यूज करना बहुत इजी रहता है। और बजट बहुत अच्छा रहता है इसका। बहुत मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती है और लॉन्ग टाइम तक चलने वाली। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यही मंगा के डाल दूं। तो बस थोड़ा सा यही हुआ। तो मैंने जब नाप लेके भेजा इनको कटवाने, तो मैंने कहा कटवा के लिया ना, क्योंकि अपने से सेम प्रोसेस में एक सीध में कट नहीं पाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे क्या है, इसको मैं यूज कर रही थी, लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसकी जो डिजाइन है ना बीच में जगह खाली है। और अक्सर क्या होता है ऑयल वगैरह की बोतल लगती है, देखो जब डेली चीज हम कोई भी यूज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैसी तो होता ही है। तो जब मैं ऊपर से क्लीन करती थी तो अच्छे से साफ हो जाता था, लेकिन नीचे का डेली हटा के पॉसिबल नहीं होता था। ये देखिए, तो गंदा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डस्ट जो है ना हो रही थी। तो मैंने कहा कुछ दिन बाद ऐसा ना हो, व्हाइट कलर की माइका है और थोड़ी मेंटेनेंस तो जरूरी है। तो बस हाँ, साफ भी हो जाती है, गंदी भी होती है, ये तो चलते रहते हैं। लेकिन ऑयल वगैरह से मुझे थोड़ा सा बचाना था, क्योंकि हम जब ड्रेसिंग पे रखते हैं, काफी चीजें हमारी ऐसी होती हैं जो कि निशान जो है ना छोड़ देती हैं। क्रीम वगैरह होते हैं, ऑयल होते हैं, या किसी भी तरह की ऐसे ही रख देते हैं। तो फिर मैंने जब यहाँ के लिए मंगा रही थी, तो मैंने कहा चलो एक यहाँ भी ट्राई करती हूँ। तो लुक वाइज तो वैसे ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट कलर पे दे रही हूँ। और यहाँ पे पीस मैंने उतना ही मेजर करके मंगवाया था कि ना बहुत इधर उधर लटके और ना कुछ, क्योंकि यूज करने में भी आसान हो। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छी लग रही है। तो आप लोग प्लीज बताइएगा, क्योंकि अगर आप बताएंगे तभी तो पता लगेगा। और अगर इसकी जगह कुछ और यूज करने वाला हो तो भी आप बता सकते हैं। तो मैं आगे कोशिश करूंगी आप लोगों की जो है ना इस तरह से। तो बस इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। सामान उठा के रखने के बाद जो है, तो अच्छा भी लग रहा था। अलमीरा के ऊपर भी मैंने जो है डाल दिया, और इसको उठा के अभी रख दूंगी। तो क्योंकि बाहर के रूम में आपने देखा होगा मैंने नेट का एक डाल रखा था, वहां पे इसको यूज करूंगी, जिससे क्या होगा कि वो कपड़ा भी इधर उधर नहीं भागेगा। फाइनली लुक आप लोगों को ड्रेसिंग का ये बहुत दिख रहा होगा, ये देखिए आप पास। तो आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसको वॉश कर सकते हैं, और इसको जो है ना क्लीन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये गंदी होती ही नहीं है नीचे से। काफी इसकी थिकनेस अच्छी होती है। और ये मुझे मतलब ना, अभी आपको बताती हूँ कि ये 2 पीस कटने के बाद एक छोटा सा पीस और बच गया, उसको भी कहाँ यूज करूंगी देखती हूँ। तो ये पीस जो है ना मैंने अलमीरा के ऊपर इसको डाल दिया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो मोटा इधर उधर नहीं सरकेगा, है ना? ये देखिए आप, ये और थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा लिया था मैंने, क्योंकि पूरा पूरा करेंगे तो सामान वगैरह रखेंगे तो इधर उधर, तो इसलिए मैंने 1 डेढ़ इंच जो है ना एक्स्ट्रा मंगवा लिया था। ये देखिए, जो छोटा सा पीस बच गया है, तो ये मेरे
किस काम आएगा पता नहीं, थोड़ा और होता तो बढ़िया रहता, इसको यूज कर लेती, नहीं लेकिन अब इसको मैं ले जाके यूज करूंगी मंदिर में। तो जो मैंने टाइल रखी हूँ जहाँ पे थाली रखती हूँ उस जगह पे इसको रख दे रही हूँ। हालांकि पीस थोड़ा छोटा है लेकिन काम में आ गया। तो ये मुझे 300 रुपए में पूरा जो है ना शीट पड़ा। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।